स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर कंप्लीट किया था इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम उसी चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं। उस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द सॉल्यूशन इन वाटर। इट मीन्स वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड मीन्स सोल्ट डिसॉल्व किया हुआ है, तो सोल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सोल्ट सॉल्यूशन से ओनली सोल्ट को रिकवर करना है तो इवेपोरेशन मेथड यूज करते हैं। अगर सोल्ट सॉल्यूशन से सोल्ट और वाटर दोनों रिकवर करने हैं तो हम मेथड यूज करते हैं डिस्टिलेशन। तो इसमें आप आंसर दोनों ही लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर दोनों चीजें रिकवर करनी आती हैं तो आप डिस्टिलेशन से करोगे, लेकिन आमतौर पर नेचुरल जो मेथड है वो हम इवेपोरेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक सबलाइम है और सोडियम क्लोराइड नॉन सबलाइम है। इट मीन्स एक सब्लिमेशन सब्सटेंस है, एक नॉन सब्लिमेशन है, तो हम सब्लिमेशन मेथड यूज करेंगे। अमोनियम क्लोराइड सबलाइम है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उन वेपर्स को हम कंडेंस कर लेते हैं फनल की वॉल पे। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट भी किया था। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ द कार। यानी ऑयल में कोई मेटल पीस है। अब मेटल कोई जरूरी नहीं है कि आयरन हो, कोई भी मेटल हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, ये सिल्वर भी हो सकता है। तो कुछ स्टूडेंट ने ये आंसर लिखा था बाय यूजिंग मैग्नेट, तो ये रॉन्ग है। मैग्नेट से अगर मेटल कोई भी उसमें गिर जाता तो सिंपल है फिल्ट्रेशन। आप फिल्टर पेपर से पास करिए, मेटल पीस अलग हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ए फ्लावर पेटल्स। पिगमेंट को सेपरेट करना है तो डिफरेंट कलर को पिगमेंट्स कलर प्रोवाइड करवाते हैं फ्लावर को। तो अगर कलर को सेपरेट करना है तो हमारे पास मेथड हो जाता है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है बटर फ्रॉम द कर्ड। तो बटर फ्रॉम द कर्ड अगर आपको सेपरेट करना है तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, तो हम सेंट्रीफुगेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी के लिए हमारे पास होता है सेंट्रीफुगेशन। नेक्स्ट, ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल एंड वाटर मिक्सचर है तो इमिसिबल लिक्विड। तो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए हम करते हैं सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट, टी लीव्स फ्रॉम द टी। तो टी के अंदर कुछ टी लीव्स हैं, आपने चाय बनाई तो वो एज ए फिल्ट्रेट अलग हो जाती हैं टी लीव्स। तो फिल्ट्रेशन मेथड से, यानी आप टी स्ट्रेनर से पास करते हो, एज ए फिल्टर पेपर काउंट कर सकते हैं, तो ये टी लीव्स सेपरेट हो जाती हैं। आयरन पिंस फ्रॉम सेंट। तो सेंट और आयरन का मिक्सचर है अगर, तो बाय यूजिंग मैग्नेट आप आयरन पीस को या आयरन पिंस को सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। ये आपने देखा होगा मंडियों के अंदर जो व्हीट ग्रेन्स को अलग करते हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं विनोइंग, जिसमें तेज हवा के प्रेशर से जो हल्की चीजें हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और व्हीट ग्रेन्स अलग सेपरेट हो जाता है, तो विनोइंग मेथड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द वाटर। फाइन है यानी मीडियम पार्टिकल्स है। अब ये पार्टिकल्स इजिली सेटल डाउन नहीं करते, तो आपको पहले इसको सेटल डाउन करना पड़ेगा। ये आपने वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम में पढ़ा था, जिसमें आपने जो है एलम यूज की थी। तो एलम से पहले इन पार्टिकल को आप नीचे सेटल डाउन करोगे, तो लोडिंग बोलते हैं इसको। तो लोडिंग से ऐसा पॉसिबल है। तो लोडिंग से पहले आप इनको सेटल डाउन करोगे बाय यूजिंग एलम, तो लोडिंग इसका आंसर है। नेक्स्ट, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज द मेकिंग टी। यूज द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू। तो हम वन बाय वन स्टेप करते हैं। तो जब हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वाटर के अंदर
टी लीव्स को बॉयल करते हैं। इट मीन्स टी लीव्स वहां जो है अपना कलर स्प्रेड करती है उसमें डिसॉल्व होने के बाद। तो टी लीव्स के अंदर जो भी पिगमेंट्स हैं वो डिसॉल्व होते हैं। तो पिगमेंट्स डिसॉल्व हुए जिसने कलर दे दिया, डार्क कलर आपको दे देता है। आफ्टर दैट उसमें आप शुगर डालते हो तो उस वाटर में ले रहे हैं तो वाटर सॉल्वेंट है। जो टी लीव्स है वो सोल्यूट है और वो उसके अंदर डिसॉल्व हुई है। इट मीन्स वो सोल्यूबल। उसके बाद आप शुगर डालते हो वो भी सोल्यूबल है तो एज ए सोल्यूट काउंट होगी। फिर चाय बनने के बाद आप उसको टी स्ट्रेनर से पास करते हो, यानी फिल्टर पेपर एज इट आपने यूज किया। तो उस टी स्ट्रेनर के ऊपर जो टी लीव्स आपने कंज्यूम कर ली है वो कंज्यूम्ड मटेरियल आपको एज ए रेजिड्यू मिलेगा। तो रेजिड्यू होता है जो आपका बच जाता है बाद में। तो जो टी लीव्स आपकी कंज्यूम हो गई हैं जिसमें से आपने वो पिगमेंट्स को निकाल लिया तो वो आपकी जो है एज ए फिल्ट्रेट, एज ए रेजिड्यू आपको मिलेगी। तो एज ए रेजिड्यू मिलेगी टी लीव्स जो होंगी और इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेट कर दिया यानी आपने, फिल्ट्रेट करने का मतलब है इनसोल्यूबल जो सॉलिड था जैसे स्पेंट टी लीव्स है वो सेपरेट कर ली और जो बाकी सॉल्यूशन था वो क्या कर लिया आपने, सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substance at different temperature and collect the data as given below। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको डेटा दिए हुए हैं। तो डेटा दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट, ये 283 केल्विन पे 21 है, 293 पे 32, 313 पे 62, 333 पे 106, 353 पे 167। ये डेटा आपको दिए हुए 100 ग्राम वाटर में। वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो 100 ग्राम वाटर के अंदर ये 21 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है एट टेम्परेचर 283 केल्विन, 32 ग्राम एट टेम्परेचर 293 केल्विन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ये पोटेशियम नाइट्रेट की है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड की है, पोटेशियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड की, ये अलग अलग सॉल्युबिलिटी थी जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin। तो 313 केल्विन पे ये 313 है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है। ये डाटा दिया हुआ है 62 ग्राम। इसका मतलब है ये 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो रहा है इस 100 ग्राम वाटर में। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 100 ग्राम वाटर कंटेन पोटेशियम नाइट्रेट, कितना है 62 ग्राम। फिर आपसे कहा है 50 ग्राम वाटर में बताओ कितना होगा। तो ये यूनिटरी मेथड है, 1 ग्राम में करोगे तो जब 100 से 1 होगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 62/100। अगर 50 ग्राम में आपको सॉल्व करना है तो 62/100 इंटू 50 आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया 31 ग्राम। वैसे भी सिंपल है, 100 ग्राम में अगर 62 है तो 50 ग्राम में उसका हाफ होगा 31 ग्राम। नेक्स्ट है, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। 353 केल्विन टेम्परेचर पे सोल्ट दिया पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड 54 ग्राम। कूल एट रूम टेम्परेचर तक उसको कूल किया। अब आपको बता दें 353 केल्विन टेम्परेचर में आपको दिया हुआ 54 ग्राम। कौन सा सोल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl होता है, मैं KCl लिख देता हूं।
353 ग्राम है, 353 केल्विन टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होगा? रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, रूम टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। हम 20 डिग्री सेल्सियस लेंगे, केल्विन में करेंगे तो 273 ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 293 केल्विन टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर 293, ये 293 का देखो। पोटेशियम क्लोराइड देखो कितना है, 35 ग्राम। तो 293 केल्विन पे 35 ग्राम, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब इतने टेम्परेचर पे ये 100 ग्राम वाटर में 54 ग्राम डिजोल्व होता है और ये होता है 35। कहता है अगर मैं इसको कूल कर दूं, यानी ये कूल कर दिया तो क्या होगा? अगर हीट किया था तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, ये सॉरी हीट किया था तो यहां से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है। हीट करने का मतलब 293 लो टेम्परेचर है, 353 हाई है, तो हीट किया था, ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई। अगर वापस कूल कर देंगे तो इसको वापस ले आइए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप कूल करते हो, ये आपने कूल कर दिया, तो कूल करते ही ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते ही ज्यादा पोटेशियम क्लोराइड डिजोल्व हो रहा है, डिक्रीज करते ही जितना आपने एक्स्ट्रा डिजोल्व किया है वो क्रिस्टल की फॉर्म में या अनडिजोल्व फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो कितना वापस आएगा? 54 माइनस 35 ग्राम। तो 54 35 माइनस कर दिया, 14 माइनस 5 9, उसके बाद 4 माइनस 3 1, तो 19 ग्राम ये आपको अनडिजोल्व फॉर्म में क्रिस्टल की फॉर्म में वापस मिल जाएगा। तो कूल करते ही 19 ग्राम KCl आपको वापस मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड। Find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? 293 Kelvin देखिए ये हाईएस्ट कौन सा नंबर है? 37। तो सबसे ज्यादा solubility इस salt की है, अमोनियम क्लोराइड की। नेक्स्ट है, what is the effect of change of temperature on the solubility of the salt? ये हम कर चुके, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द